हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्यूब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें दोनों मेथड्स को यूज करके वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशंस दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। तो हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स 5 जो है वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और 2x माइनस 3y इक्वल्स 4 जो है वो मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को 2 बनाने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो अगर मैं x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहती हूँ तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं y के कोएफिशिएंट के इक्वल करना चाहती हूँ तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इसको। तो चलिए हम एक काम करते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 we get 3x plus 3y equals 5। इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 15। इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 3। अब क्या करें, सेकंड इक्वेशन और इस थर्ड इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए या एडिशन होना चाहिए? ध्यान से देखिए कि एक में y का कोएफिशिएंट +3 है और एक में -3 है। अगर हम ऐड करेंगे तो +3y से -3y कैंसिल हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा और वही हमारा पर्पस होता है। तो इस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 we get 2x minus 3y equals 4, 3x plus 3y equals 15। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा -3y से +3y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5x इक्वल्स 19 बचेगा, 15 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 19/5 plus y is equals to 5. So y's value is 5 minus 19/5, which is equals to 25 minus 19/5. So y's value is 6/5. So hence the solution is x is equals to 19/5 and y is equals to 6/5। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक वेरिएबल को। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस वाई। आप y की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं जनरली x को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट हैबिट यू कैन से। तो इसीलिए x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, बट हाँ आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, गलत नहीं होता है वो भी। तो अब x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूटिंग x equals 5 minus y in equation 2 we get। अब ये सब हम जो लिख रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको भी ऐसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो जब भी आप मेरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाली क्लासेस देखेंगे तो उसमें आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी समझ में आएगा आपको। तो बोर्ड्स में आपको एग्जैक्टली वैसे ही या उससे भी और बेटर अगर आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। सो 2 टाइम्स 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स 4। दिस इज 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स 4। सो 10 माइनस 5y इक्वल्स 4 minus 5y equals 4 minus 10, which implies minus 5y is equals to minus 6. So hence y's value is 6/5। minus 6 upon minus 5 हो जाएगा,
तो वो 6/5 हो गया। अब इसी y की वैल्यू को जो हमारे पास आई है हम x इज इक्वल टू 5 माइनस y में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 which is 25 minus 6/5, 19/5. So hence x's value is 19/5 and y's value is 6/5. तो ऐसे एंड में अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी जरूर लिखनी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाए। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल्स 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ 4y है और यहाँ नेगेटिव का 2y है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बात बन जाएगी। तो इसीलिए 3x प्लस 4y इक्वल्स 10 मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 2x माइनस 2y इक्वल्स 2 मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 we get 4x माइनस 4y इक्वल्स 4। आप चाहते तो इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 भी कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिर मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। अगर x का कोएफिशिएंट सेम करना होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो मुझे कोई पॉइंट दिखा नहीं इसमें, तो इसीलिए फिर मैंने किया नहीं। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये जरूर करेंगे क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब सेम वही पिछले क्वेश्चन वाला इसमें भी है बेटा, लॉजिक के प्लस 4y है एक इक्वेशन में और एक में नेगेटिव 4y है। तो हम ऐड करेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। सो एडिंग फर्स्ट and third equation, what do we get? We get 3x plus 4y equals 10 and 4x minus 4y equals 4. On adding this, 4y and 4y will cancel out, so 4 plus 3 you will get 7x equals 14. So x's value is 14 over 7 which is 2. अब इस x की वैल्यू को x is equals to 2 को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो फ्रॉम 2 we get 2 times 2 minus 2y equals 2. So 4 minus 2y equals 2. Minus 2y equals 2 minus 4 which is minus 2. So y's value is 1. So hence the solution of this given pair of linear equations is x equals 2 and y equals 1. ठीक है, चलिए बेटा अब इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वो बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 1। अब ये x माइनस वाई इक्वल्स 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी, सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट दैट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। सो सब्स्टिट्यूटिंग x equals 1 plus y in equation 1, what do we get? We get 3 times 1 plus y plus 4y equals 10. So 3 plus 3y plus 4y equals 10. So यहाँ से हमें मिल जाएगा 7y equals 10 minus 3 which is 7. So y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब इस y की वैल्यू को हम इस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x इक्वल्स 1 प्लस वाई था, सो x इक्वल्स 1 प्लस 1 2। सो हेंस वही सेम आंसर हमारे पास आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स 1 हमारा सोल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x equals to 2y plus 7। अब पहली चीज बेटा कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर गड़बड़ इधर उधर करके इक्वेशंस दी होती हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन दिखता है बेसिक से अलग तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो 3x माइनस 5y माइनस 4 है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल्स 4 हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स 7 हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 we get 9x minus 15y equals 12। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम सेकेंड और इस थर्ड इक्वेशन, अब इसमें देखो बेटा कि x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम साइन का है, 9 और 9 है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग, किसी भी इक्वेशन को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें मिलेगा 9x माइनस 2y इक्वल्स 7, 9x माइनस 15y इक्वल्स 12। नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला आप जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ है, तो आप मेरी इस टॉपिक के ऊपर जो थर्ड पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो क्लास देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों सब्ट्रैक्शन करने पे ये नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है, क्यों लास्ट वाली इक्वेशन के सारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। सो 9x से 9x हमारा कैंसिल हो गया, माइनस का 2y प्लस का 15y, सो दैट विल बी 13y, बिकॉज एक प्लस और एक माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सिंबल उसका आता है जो बड़ा नंबर हो। तो क्योंकि 15 पॉजिटिव है और 15 बड़ा है, तो इसलिए उसी का सिंबल पॉजिटिव आएगा। और ये तो सिंपल भी है कि 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब 7 माइनस 12 क्या हो गया, 7 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 5, क्योंकि वही चीज कि 7 माइनस 12 है, 12 बड़ा नंबर है। मैं बेसिक भी समझाते जाऊंगी बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम है, बस आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको छोटे से छोटा डाउट भी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। अगर कमेंट्स में लिखने में शर्म आ रही है तो मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई चीज की शर्म नहीं होनी चाहिए, जो चीज समझनी है बस वो समझनी है, इतना ध्यान में रखो, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर किसी चीज से। 13y इक्वल्स माइनस 5 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5 ओवर 13। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमारे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सपोज करो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x माइनस 5 टाइम्स minus 5 over 13 equals 4. So this will be 3x plus 25 over 13 equals 4. So which is equals to 3x equals 4 minus 25 over 13. So 3x is equals to 4 minus 25 over 13 आ गया हमारे पास। अब ये हो जाएगा 3x equals 13 into 4 करेंगे हम, माइनस का 25, क्योंकि अगर एलसीएम लेते हैं तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 3x इक्वल्स 52 माइनस 25 ओवर 13। यहाँ तक ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 27 ओवर 13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 ओवर 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 27 9 से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 3 9 टाइम्स इज 27। सो 9 ओवर 13, सो x की वैल्यू आ गई 9 ओवर 13। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस का 5 ओवर 13। सो हेंस x इज इक्वल्स टू 9 ओवर 13 and y equals to minus का 5 over 13 is our solution for this pair of linear equation. अब इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 है, 3x माइनस 5y इक्वल्स 4 फ्रॉम 1। सो फ्रॉम हियर आई गेट दैट 3x is equals to 4 plus 5y. So 3 को उधर ले जाएंगे, सो 4 प्लस 5y अपॉन 3 हो जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो पुटिंग x या सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग x in equation 2, we will get 9 times 4 plus 5y upon 3 माइनस 2y इक्वल 7। अब ये 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स 3, 4 3 जा
जो करते हो, 4 × 3 बोलने की आदत है मुझे, 3 4 भी बोल सकते हो, 4 3 जो भी बोलना है बेटा, जो भी सीखा है, ठीक है। सो 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 3 × 5 करेंगे तो 15y आएगा, माइनस का 2y इक्वल्स 7। यहाँ से अब 2y 15y माइनस 2y, तो 15y माइनस 2y हमारा 13y हो जाएगा, एंड 7 माइनस 12 हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इसी y की वैल्यू को हम इस x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5 टाइम्स -5/13 डिवाइडेड बाय 3, which is 4 + -25/13 अब इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 52 - 25/3 टाइम्स 13। So 52 - 25 will be 27/3 टाइम्स 13। सो यहाँ से 3 और 27 कट के 9 हो जाएगा, तो दिस विल बी 9/13। सो हेंस हमारे पास फिर से वही वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 5/13। जो मर्जी मेथड लगा लो बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वही सेम निकल के आएगा, चाहे आप एलिमिनेशन यूज करो, चाहे ग्राफिकल यूज करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ में हमारे पास है x/2 + 2y/3 इक्वल्स -1, फर्स्ट इक्वेशन, x - y/3 इक्वल्स 3, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को हमारे पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके। तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, और सेकंड इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 4y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 3x + 4y इक्वल्स -6। ये हो गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो ये बन जाएगी 3x - y/3 इक्वल्स 3। सो ये जो सेकंड इक्वेशन बनेगी 3x - y इक्वल्स 9, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, y। चलिए, तो अब दोनों में देखो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इन दोनों में सेम आ चुका है हमारे पास, तो हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, क्या मिलेगा हमें, 3x + 4y इक्वल्स -6 एंड 3x - y इक्वल्स 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज होंगे, तो ये 3x से 3x तो कैंसिल हो गया, 4y प्लस का y, ये 5y आ गया, इक्वल्स माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15, तो y इक्वल्स -15/5 विच इज इक्वल्स टू -3। सो y की वैल्यू -3 आ गई बेटा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। सपोज करो मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो 3x माइनस का -3 इक्वल्स 9, सो 3x + 3 इक्वल्स 9, सो 3x इक्वल्स 9 - 3 आ गया, यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आ गई, 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो x की वैल्यू 2 है बेटा, और y की वैल्यू है -3। सो हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स -3। क्लियर है। चलिए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर लेते हैं इसमें। तो अब हम किस में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लगाएंगे, मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। इसमें 3x - y इक्वल्स टू 9 था, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस का y इक्वल्स 9 - 3x। मैं माइनस के 1 से भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा y माइनस का 9 प्लस का 3x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स 3x माइनस का 9 है। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इन माय फर्स्ट इक्वेशन, so this will become 3x + 4 times 3x - 9 equals -6. So 3x, 4 times 3 is 12x, minus 4 times 9 is 36 equals -6। यहाँ से 3x + 12x 15x हो जाएगा, माइनस का 36 उधर चला जाएगा, तो -6 + 36 हो जाएगा। सो 15x is equals to 30. So x equals to 30/15, which is
2। अब x इक्वल्स टू 2 हम y में पुट करेंगे, सो y में 3 टाइम्स 2 माइनस 9, so 3 times 2 is 6, 6 minus 9 is minus 3, so hence x is 2 and y is minus 3. डन। चलिए अब है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से ही आता है इस चैप्टर पे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 में जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें मैंने सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन सॉल्व कराया जो इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम में आया। एंड इस आपके एग्जाम्स होने से पहले मैं जरूर एक वीडियो लेके आऊंगी जो स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम्स पे होगी। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज होगी उसके अलावा एक सीरीज लेके आऊंगी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें हर चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स जिस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, तो घबराओ मत, सब कुछ कवर किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें सॉल्यूशन निकालना भी है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जब भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करने हैं ना बेटा, एक चीज याद रखना कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, लेकिन फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना भी शुरू करो उसमें। अब इसमें क्या लिखा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes half if we add 1 to the denominator. What is the fraction? अब हमें नहीं पता फ्रैक्शन क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x over y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन है हमारी कि अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इस पहली सिचुएशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल्स y माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 1 विच इज माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी बेटा पहली इक्वेशन। दूसरी जो सिचुएशन है वो हमें क्या कह रही है, ऑल्सो लिख देते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर के लिए इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इसका मतलब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स y प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 2x माइनस y इक्वल्स 1। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस में देखो बेटा y का कोएफिशिएंट जो है वो -1 है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इनमें कोएफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के नेगेटिव है। अगर ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग first equation from 2 we get तो बेटा अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज होंगे सेकंड लाइन के, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2x में से x गया, x आ गया, नेगेटिव y और पॉजिटिव y कैंसिल हो गया, 1 और प्लस का 2 3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 3 माइनस y इक्वल्स -2, minus y equals -2 minus 3, so minus y equals -5, so this implies y's value is 5, so hence the fraction is 3/5। और आप चेक कर सकते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। अगर आप ऐड 1 करोगे टू द न्यूमरेटर, तो अगर मैं न्यूमरेटर में एक ऐड कर दूं इसके और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बनेगा, 4/4 1, तो सही है। सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या था कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करें,
तो ये 1/2 बनना चाहिए, 3/6 विच इज 1/2। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन भी ठीक है, हमने फटाफट से ये चेक भी कर लिया। चलो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो अब हमें क्या करना है, नूरी और सोनू की एज निकालनी है। अब हमें नहीं पता उनकी एज क्या है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x years and सोनू's present age be y years। तो नूरी x years ओल्ड है आज और सोनू y years ओल्ड है। अब पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहली जो इंफॉर्मेशन दी हुई उसमें क्या दिया है, 5 years ago। तो सबसे पहले कुछ भी थ्राइस ट्वाइस किए बिना ये निकालो कि उनकी एज 5 साल पहले कितनी होगी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आज आप 11 साल के हो तो 5 साल पहले 6 साल के थे ना, 11 - 5 ईयर्स। तो सिमिलरली अगर नूरी आज x ईयर्स की है तो 5 साल पहले वो x - 5 ईयर्स की थी। एंड सेम विद सोनू। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 years ago क्या हो जाएगी नूरीज एज, नूरीज एज विल बी x - 5 years and सोनूज एज विल बी y - 5 years। ठीक है, दोनों की 5 साल पहले की एज तो आ गई। अब इन दोनों की 5 साल पहले की एज में हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो हमें दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाएगा, नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी सोनू की जो एज है उसका 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी सोनू की एज को। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x - 5 इक्वल्स 3y - 15। सो x - 3y इक्वल्स -15 प्लस 5 हो जाएगा। सो x - 3y इक्वल्स -15 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, -10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, चलो अब सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, 10 years लेटर। अब 10 years लेटर है तो हम सबसे पहले 10 years लेटर वाली एज निकालेंगे दोनों की। तो 10 साल बाद दोनों कितने साल के होंगे, नूरीज एज क्या होगी 10 साल बाद, नूरीज एज शुड बी x + 10 years, क्योंकि जो आज की एज होगी उसमें 10 साल बाद ऑब्वियसली ऐड ही होंगे 10 साल। और सोनू की एज क्या होगी, सोनू की एज भी हो जाएगी y + 10 years। अब इन दोनों की ये 10 साल वाली एज में हमें, 10 साल बाद की एज में हमें क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो अगेन अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन हमें दिया हुआ है कि नूरी की एज ट्वाइस होगी सोनू की एज के। तो दिस विल बी x + 10 इक्वल्स 2y + 20। So x - 2y equals 20 - 10, which will give me x - 2y equals 10 as my second equation। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए, अब बस हमें इन्हें सॉल्व करना है। चलिए ये दोनों हमारी इक्वेशंस बन गए बेटा। सीधा सीधा दिख रहा है कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा काम चल सकता है। तो एडिशन करनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी ताकि एलिमिनेट हो जाए। तो सब्ट्रैक्शन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया। -3y + 2y, -y इक्वल्स -10 एंड -10 -20, सो y इज 20। तो यहाँ से हमें मिल गया कि सोनू की जो एज है वो 20 ईयर्स है। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल देंगे कि नूरी की एज क्या है। तो x - 2 × 20 = 10। तो x - 40 = 10। So x equals 10 + 40 which is 50। So hence Noori is 50 years old and Sonu is 20 years old।
तो ऐसे जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन मिलता है ना बेटा, उसको बिट्स बाय बिट, बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस करके हम सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे को एकदम उठा के भाग पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits। हाय हाय, क्या दे दिया है ना। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इसमें बच्चों को आती है कि 10x प्लस वाई क्यों लेट किया नंबर को, एक्स वाई क्यों नहीं है, एक्स प्लस वाई क्यों नहीं है ना। इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले मैं वो लाइन, दुख भरी लाइन लिख देती हूँ जो बच्चों की दुखती हुई नस पे हाथ रखती है कि लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई क्यों लिखा है, 9x प्लस वाई, 9x प्लस 2 या कुछ और क्यों नहीं लिखा, सीधा 10x प्लस वाई कहां से आ गया, या x प्लस 10y क्यों नहीं लिखा। तो बेटा देखो, ये बात सच है कि आपको 10x प्लस वाई लेना है या 10y प्लस x लेना है, आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो इन दोनों में से, लेकिन होगा इसी टाइप का। क्यों, समझो इस चीज को। अगर आपका नंबर 29 होता है तो इसको क्या आप 2 प्लस 9 लिखते हो, नहीं, 2 प्लस 9 तो 11 होता है। इसको आप क्या लिखते हो, 20 प्लस 9, क्योंकि ये जो 2 है वो टेंस की प्लेस पे है और जो 9 है वो वंस की प्लेस पे है। इसीलिए जो मेरा x है, मैंने ये बताया है कि ये टेंस प्लेस पे है और y वंस प्लेस पे है। तो जब x को, जो भी x डिजिट आएगा 2 3 4 5, उसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर y में ऐड करूंगी तो मुझे वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि x टेंस पोजीशन पे है तो हम उसको 10x लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 टेंस पोजीशन पे था तो हमने उसको 2 टाइम्स 10 दैट इज 20 लिखा है। ये है बेटा इसके पीछे का लॉजिक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, अब 10x प्लस वाई है हमारा 2 डिजिट नंबर। अब इसमें क्या डिजिट्स क्या है, हमारे डिजिट्स जो है वो हमारे x और y है, कि अगर 29 नंबर है तो उसका डिजिट 2 और 9 है। सिमिलरली अगर 10x प्लस वाई नंबर है तो उसके डिजिट्स x एंड y है हमारे पास। तो हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ दीज डिजिट्स इज 9। तो सम ऑफ डिजिट्स इज गिवन टू अस 9। सो यहां से क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई, क्योंकि डिजिट्स x और y है, 10x डिजिट नहीं है, 10x का मतलब है कि x टेंस पोजीशन पे है, तो डिजिट तो हमारा x ही है ना, डिजिट तो यहाँ पे 2 ही है ना। तो इसीलिए x प्लस वाई इक्वल्स 9, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद में हमें क्या बोला है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, number obtained by reversing the digits, this will be 10y plus x, क्योंकि जो x की जगह पे था अब वो y आ गया, y की जगह पे x आ गया, जैसे 29 का रिवर्स 92 हो जाएगा। तो अब 9 टेंस पोजीशन पे, सिमिलरली y टेंस पोजीशन पे। तो इस नंबर का और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका क्या रिलेशन दिया हुआ है, 9 टाइम्स दिस गिवन नंबर, 9 टाइम्स दिस गिवन नंबर, तो हम लिख लेते हैं इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ट्वाइस है उसका जो डिजिट्स को रिवर्स करके आया। अगर आपने ओरिजिनली 10y प्लस एक्स लिया होता तो रिवर्स करके वो 10x प्लस वाई बनता। तो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डिजिट की जगह पे, यानी कि टेंस डिजिट और वंस डिजिट की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एक्स और वाई, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यही लेना है, मतलब टेंस पे एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। आंसर सही ही आएगा, बस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते रहिएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 90x प्लस 9y इक्वल्स 20y प्लस 2x। तो 90x माइनस 2x हमारे पास हो जाएगा 88x प्लस 9y माइनस का 20y। तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं क्योंकि ये 9 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 20 बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11y इक्वल्स 0, ठीक है। ये हो गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर तो पेपर में लिखा है
कि एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन ही लगाना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर पेपर में नहीं लिखा कि एलिमिनेशन यूज करना है तो आप इसको इजीली सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करना इजी है। पर हम एलिमिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन किया था, जिस क्वेश्चन के अंडर ये है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे पहले। चलो, तो जो ये 88x माइनस 11y इक्वल 0 है, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। 11 कॉमन ले लेंगे तो ये 8x माइनस y इक्वल 0, क्योंकि 11 तो बेटा उधर जाके 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड साइड पे हमारे पास 0 है। ये इसको हम मान लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन, पहले इसको नहीं मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो है x प्लस वाई इक्वल्स 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी विल गेट 9x इक्वल्स 9। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1। x 1 आया, पुट करके निकाल लो। तो x प्लस वाई इक्वल्स 9 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1, सो y इज 8। सो हेंस द नंबर इज 18। और आपको देख भी सकते हो, आप चेक कर सकते हो बिल्कुल कि इन 1 प्लस 8 9 होता है, तो डिजिट्स का सम जो है 9 है, और 9 टाइम्स जो 18 है विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 81। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. अब क्या है कि ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ये उस जमाने में लिखी गई है जब गूगल पे और फोन पे नहीं होता था बेटा, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस अभी चले आ रहे हैं। वरना अगर आज के जमाने का क्वेश्चन होता तो ऐसा होता कि मीना वेंट टू अ शॉप टू पे ₹2000, हर बिल वाज दिस मच, और उसने कितने का कितना सामान लिया होगा, बिकॉज डिनोमिनेशंस का तो कुछ रह ही नहीं गया, क्या 50 के नोट क्या 100 के नोट, डजंट मैटर दीस डेज, है ना। चलो, तो ₹50 और ₹100 के नोट्स ओनली है कैशियर के पास। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो टोटल उसके पास 25 नोट्स आए हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अब 50 रुपए के नोट कितने थे और 100 रुपए के नोट कितने थे, हमें ये निकालना है। जो हमें पता नहीं हम उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट ₹50 notes be X and ₹100 notes be Y. तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स हमने X ले लिया, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स हमने Y ले लिया। अब टोटल नोट्स कितने हैं? टोटल नोट्स हमें दिया हुआ है कि 25 नोट्स निकाले उसने, तो ऑब्वियसली X प्लस वाई इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। पहले आप थोड़ा लिख भी सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो कि टोटल नोट्स गिवन टू अस इज 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स 25। ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ से 2000 रुपीज। अब 50 रुपए के कितने नोट है, x है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 रुपए के नोट्स की 50x, और 100 रुपए के जो नोट है वो y है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 100 रुपए के नोट्स की, उसकी 100y। दोनों का सम मिला के 2000 रुपए के इक्वल होना चाहिए। समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो कि अगर मैं आपको 10 रुपए के नोट दूं तो मैंने आपको टोटल कितनी वैल्यू दी, 2 इंटू 10 ₹20। इसीलिए अगर वो x नोट्स लेके आई है 50 की, तो उसकी वैल्यू जो है नोट्स की वो 50x रुपीज है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट गिवन टू अस इज ₹2000। तो यहां से क्या आ जाएगा, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू ₹2000। अब ये क्यों है 2000 के इक्वल, ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें समझना। समझ लो कि अगर x नोट्स लेके आई है, x नंबर ऑफ नोट्स हैं 50-50 के, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 50x होगी। 100 रुपए के जो नोट है उसके पास y है, तो उनकी वैल्यू 100y होगी। जैसे कि सपोज करो अगर मैं आपको 5 नोट दे दूं 50 के और 10 नोट दे दूं 100 के, तो मैंने आपको कितनी वैल्यू दी, टोटल कितने रुपए दिए मैंने आपको, तो 50 नोट अगर
5 नोट अगर मैंने आपको 50 रुपए के दिए हैं तो इसका मतलब मैंने आपको 250 रुपीज तो 50-50 की डिनोमिनेशन में दिए हैं, और 10 नोट 100 रुपए के हैं तो मतलब 1000 रुपए ये हो गए 10 इंटू 1000, तो मैंने आपको टोटल 1250 रुपए दिए। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि 50 रुपए की कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है। ठीक है, चलो अब ये इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल्स 2000 हो जाएगा, ये 50 उधर चला जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल्स 2000 अपॉन 50 विच इज 40। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट x से x कैंसिल हो गया, 2y माइनस y इक्वल्स y एंड 40 माइनस 25 इज 15। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, तो हम इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स 25 था, x प्लस 15 इक्वल्स 25, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स 25 माइनस 15 विच इज 10। तो उसके पास जो रुपीज 50 के नोट्स थे वो 10 थे, और जो रुपीज 100 के नोट्स थे वो 15 थे। सो हेंस नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स equals 10, number of rupees 100 notes equals 15। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। अब फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, तो मतलब फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर दिन एक एडिशनल चार्ज लगेगा। तो मतलब क्या है कि अगर आप 3 दिन के लिए कोई भी बुक लेके जाते हो तो आपको एक फिक्स्ड रुपीज देने पड़ेंगे। जैसे मान लो पहले 3 दिन के बोला हुआ है कि 10 रुपए लगेंगे लगेंगे, ठीक है, तो पहले दिन 3 दिन के लिए आप बुक लेके जाओगे 10 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपने चौथे दिन 5वें दिन अगर नहीं पढ़ रहे उस बुक को और अपने पास बस रख रहे हो उस बुक को, तो चार्जेस बढ़ते जाएंगे। उस चौथे दिन के 5 रुपए अलग लगेंगे अगर 5 रुपए चार्ज है एक्स्ट्रा, छठे दिन के अलग से 5, 7वें दिन के अलग से 5, जब तक वापस नहीं देते हो बुक हर रोज के चार्ज लगते जाएंगे। लेकिन वो जो एडिशनल चार्ज है वो 3 दिन के बाद लगने शुरू होंगे, 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि सरिता ने ₹27 पे किए हैं एक किताब के लिए जो उसने 7 दिन रखी है, वाइल सूजी ने ₹21 पे किए हैं उस बुक के लिए जो उसने 5 दिन रखी है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days be ₹X and additional charge after 3 days be ₹Y पर डे, क्योंकि जो Y अमाउंट है वो हर दिन हर रोज के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, अब सरिता ने कितने पे किए, सरिता पेड ₹27। कितने दिन के लिए उसने बुक रखी, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए रखी मतलब कि उसने 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज दिया और एक्स्ट्रा चार्ज दिया उसने 4 दिन के लिए। तो फिक्स्ड दिन का जो x रुपीज था और एक्स्ट्रा 4 दिन यानी कि हर रोज का y, यानी कि y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तो यानी कि 4y, 4 टाइम्स y, क्योंकि उसने 4 दिन के एक्स्ट्रा y रुपीज पर डे दिए तो 4y चार्जेस एक्स्ट्रा दिए, टोटल मिला के उसका 27 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में सूजी ने कितने पे किए, सूजी ने पे किए ₹21। उसने बुक कितने दिन रखी, 5 दिन रखी, तो उसने पहले 3 दिन के तो x पे किए, लेकिन उसने 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी तो उसके 2y रुपीज उसको पे करने पड़े, टोटल मिला के 21। सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा x x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y, हमारे पास 2y बच गया, 27 में से 21 गया, हमारे पास 6 बच गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यानी कि हर रोज का 3 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x प्लस 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 21, तो x प्लस 6 इक्वल्स 21, तो x की वैल्यू आ गई 21 माइनस 6 विच इज 15 रुपीज। सो हेंस
fixed charges are rupees 15 and additional charges are rupees 3 per day. Okay, so this is our answer. इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ये एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज कर ली है, हमने इसके सारे टॉपिक्स डिटेल में कर चुके हैं लेसन वीडियोस में। तो अब हम एग्जाम टाइम के पास जो वन शॉट सीरीज आएगी उसमें हम वन शॉट में इसकी रिवीजन भी कर लेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज आएगी, उसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं करवा दूंगी। तो बस चैप्टर वाइज पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, PYQs, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है, चलिए बेटा पढ़ते रहिए।